नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे परीक्षा वाणी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है परीक्षा वाणी की आधुनिक इतिहास। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग पीसीएस या फिर आईएएस या फिर पीजीटी या फिर ऐसे जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है ये परीक्षा वाणी की आधुनिक इतिहास की। इसकी खासियत क्या है, तो कुछ इसके चैप्टर्स कौन कौन से इसमें दिए गए हैं, क्या इसकी विशेषता है, क्या आपको परचेज़ करना चाहिए अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं परचेज़ करना चाहिए, ऐसी तमाम बातों पर डिस्कस करेंगे। और कौन कौन सी किताबें उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में टॉपिक रहेगा परीक्षा वाणी का मॉडर्न हिस्ट्री की किताब। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि परीक्षा वाणी का जो आधुनिक भारत का इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इसमें आपको लगभग 13 चैप्टर्स मिल जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो 14 जो चैप्टर है वो विशेष रूप से मेंस के लिए दिया गया है। तो आपके लिए 13 चैप्टर हैं और इन 13 अध्याय में ये सारे वो अध्याय हैं जो अत्यंत आवश्यक हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा में हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें से कई तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। जैसे इस किताब में जो स्टार्टिंग होती है वो होती है चैप्टर नंबर 1, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज़। इसमें किस तरीके से पुर्तगाली और बाकी के यूरोपियन जो शासन हुए हैं वो किस तरीके से आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद में डच आए, तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसी, ये सब आए, उनका सीक्वेंस, और उन्होंने इंडिया में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट किए और आपस में बैटल भी हुआ फ्रांसीसियों का अंग्रेज़ों से, पुर्तगाल का अंग्रेज़ों से, और फिर कौन जीता। उसके बाद में अंग्रेज़ों ने लोकल लेवल पे यहाँ पे जो स्थानीय नवाब थे उनको हराया। तो इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण स्टोरी वाइज आपको यहाँ पे दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि अगर आप इस किताब में पढ़ेंगे किसी चैप्टर को, तो आपको पूरा एक स्टोरी वाइज दिया गया है, जिससे आपको याद करने में समस्या नहीं होगी। आप आसानी से पूरा कंटेंट दिमाग में स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि स्टोरी वाइज अगर इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आता है। अगर आप फैक्चुअल पढ़ेंगे केवल तो मज़ा नहीं आता है। इस किताब में सबसे प्रमुख पॉइंट ये है कि यहाँ पे स्टोरी वाइज कंटेंट भी दिया गया है और उसके साथ साथ कुछ कॉलम है, उस कॉलम में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट जो भी इन्फॉर्मेशन वो दी गई है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, हालांकि मैं इस किताब को पूरा पढ़ चुका हूँ, अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि इस किताब में ये पूरा चैप्टर है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा कंटेंट दिया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि परीक्षा दृष्टि, ये कॉलम के अंदर केवल वही टॉपिक है इम्पॉर्टेंट जो केवल इस पूरे चैप्टर का सार है जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से अगर आप आगे जाएंगे तो आपको आगे भी ब्लॉक में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देंगे। यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट मिलेगा स्टोरी वाइज, और यहाँ पे आपको कुछ फैक्चुअल डेटा मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी किताब के अंदर ये पूरा जो फैक्चुअल डेटा है वो एक विशेष कॉलम के अंदर दिया गया है। तो आप चैप्टर को पढ़ें, उसके बाद आप जब रिवाइज करें तब आप रिविज़न में इसको पढ़ें, तो आप समझ लेंगे कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य का पतन, द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर, कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद और उसके बाद आने वाले ढेर सारे मुग़ल शासकों ने किस तरीके से शासन किया और उनका पतन कैसे हुआ। क्योंकि जो औरंगज़ेब था और औरंगज़ेब से पहले के जो शासक थे वो एक्चुअल मुग़ल्स थे, और औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो शासन हुआ है वो कमज़ोर पड़ गया, तो उसको उत्तर मुग़ल या फिर लेटर मुग़ल के नाम से हम जानते हैं। तो उसका डिक्लाइन हुआ, और डिक्लाइन होने के बाद में अंग्रेज़ों ने किस तरीके से अपना उदय किया। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 3rd नंबर पे नवीन राज्यों का उदय, द राइज ऑफ न्यू स्टेट्स। जैसे मुग़ल, क्योंकि मुग़ल ने क्या किया था, अपने पूरे साम्राज्य को पूरे भारतवर्ष में फैला के रखा हुआ था, और उस समय केवल मुग़ल ही थे जो पूरे इंडिया पे रूल करते थे। लेकिन जैसे मुग़ल का डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद फिर बाकी के लोकल रूलर जो थे वो सामने आ गए और उन्होंने अपना नए नए स्टेट्स बनाए। तो इस तरीके से बंगाल और भी कई स्टेट सामने आए। 4th बात करते हैं इसमें चैप्टर जो होगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यानी इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से हमको लूटा है अंग्रेज़ों ने। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी प्रपोज की थी दादा भाई नौरोजी ने, पूरा सिद्धांत बताया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1857 का विद्रोह, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसमें किस तरीके से ये शुरुआत हुई, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, बहादुर शाह जफ़र का क्या रोल था इसमें, और इस तरीके से पूरी कहानी आप समझेंगे। रानी लक्ष्मीबाई और फिर
जो बिहार के जो नेता थे उन्होंने किस तरीके से योगदान दिया, बरेली से किसने योगदान दिया, लखनऊ से कौन था, बेगम हजरत महल। तो इस तरीके से आप पूरा समझेंगे इसको। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 में आपको यहाँ पे भारत का संवैधानिक इतिहास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि किस तरीके से भारत में अंग्रेजों ने संविधान बनाने का स्टार्टिंग रखी, नींव रखी। हम जानते हैं कि हमारे संविधान का जो अधिकतम भाग है, अधिकतम जो उसका पार्ट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। 7 चैप्टर में बात करी गई है 19वीं सदी के धार्मिक व सामाजिक आंदोलन के बारे में, यानी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हुए हैं जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री पे अपना एक अलग रुख रखा है, एक अलग इम्पैक्ट छोड़ा है। फिर 8 चैप्टर है निम्न जाति जनजाति मजदूर तथा किसान आंदोलन यानी लोअर कास्ट ट्राइबल लेबर एंड पीजेंट मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे लोकल लेवल से एग्जाम में आते रहते हैं। उसके बाद फिर 9 चैप्टर की बात करेंगे तो भारत के ब्रिटिश शासन की विरासत क्या है, लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और फिर 10th चैप्टर हमारा है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यूपी में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपी के अगर कोई भी एग्ज़ाम्स अगर आप देखेंगे जो भी होते हैं, या फिर आप एसएससी की अगर बात करेंगे, एसएससी सीजीएल जीडी, या फिर आप बात करेंगे यूपी पीसीएस की या फिर आईएएस की, यानी जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे वनडे एग्ज़ाम्स हों या फिर वो पीसीएस या फिर सिविल सर्विसेज आईएएस का एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, गांधी जी का किस तरीके से रोल रहा है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मूवमेंट चलाए गए बाकी लोगों के द्वारा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर ये है। उसके बाद स्वतंत्र भारत की उपलब्धियाँ 1947 से 74 तक, अचीवमेंट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत आज़ाद हो गया उसके बाद फिर भारत की कौन कौन सी उपलब्धियाँ रही हैं। उसके बाद में चैप्टर 12 की अगर बात करें तो आधुनिक भारत की ऐतिहासिक विभूतियाँ यानी मॉडर्न हिस्टोरिकल पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ रही हैं भारत की जिन्होंने अपना योगदान दिया है, उनके बारे में चर्चा करी गई है। और फिर 13 चैप्टर है आधुनिक विश्व का इतिहास, द वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें पूरा विश्व का इतिहास दिया गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और रेवोल्यूशन वगैरह इत्यादि। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं विशेष रूप से एसएससी की या फिर वनडे एग्ज़ाम्स की, तो आप अगर चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में दिया गया है। इस किताब के अंदर बहुत डिटेल में दिया गया है। और ख़ास बात यह है कि प्रत्येक चैप्टर को, यानी जो 13 चैप्टर हैं, इन चैप्टर को एक अलग अलग ऑथर ने इसको लिखा हुआ है। आमतौर पे क्या होता है कि कोई एक किताब जो होती है उसको कोई एक ऑथर लिखता है। इस किताब में आप देखेंगे, शुरुआत में आपको दिखाता हूँ कि इस किताब में जो अलग अलग चैप्टर हैं उनको अलग अलग ऑथर ने लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग ऑथर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट इसमें प्रोवाइड करा देंगे, तो बहुत बेस्ट किताब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस किताब में जो फर्स्ट चैप्टर है द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, संजय सिंह ने इसको लिखा है। उसके बाद में द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का पतन, रविंद्र सिंह ने लिखा है। तो इस तरीके से इसमें अलग अलग चैप्टर्स को अलग अलग ऑथर ने लिखा हुआ है, तो पढ़ना काफ़ी अच्छा रह जाता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोग चाहें अगर तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। विशेष रूप से अगर देखें तो आईएएस या फिर पीसीएस, और पीसीएस वो किसी भी स्टेट का हो सकता है क्योंकि पीसीएस लेवल पर क्वेश्चंस का स्तर थोड़ा अच्छा रहता है, तो वो यूपी पीसीएस हो सकता है, एमपी पीसीएस हो सकता है, झारखंड, राजस्थान, बिहार पीसीएस इत्यादि, तो आप उसके लिए इसको ले सकते हैं। और अगर देखें अगर आप यूपी पीजीटी इतिहास से तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप आईएएस पीसीएस या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिर हिस्ट्री में तीनों बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास की, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी किताब ये है। और भी कई किताबें हैं। आज के वीडियो में हमने रिव्यू किया है परीक्षा वाणी का आधुनिक भारत के इतिहास का, तो आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं और उसका उत्तर मैं दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कोई और किताब का मैं रिव्यू करूं तो ज़रूर कमेंट में लिखें, मैं उसको पढ़ूंगा, उसके बाद उसका रिव्यू करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।